जब तक एक लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो तुम 10 लॉट में भी लॉस करोगे। लेकिन फायदा पता है क्या है एक लॉट से करने का, कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी छोटा, लॉस होगा तो भी छोटा। मन नहीं मानता ज़्यादा दिन तक एक लॉट, मन नहीं मानता, आदमी लॉट बढ़ा ही देता है। इसीलिए तो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है, इसी वजह से। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ट्रेडिंग जितना इसको डिफिकल्ट बनाया गया। इसके अंदर डिफिकल्ट पता क्या है सर? खुद को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन नहीं है 90%, 90 भी नहीं, छोड़ो मैं आपको बताता हूँ, सेबी ने भी गलत रिपोर्ट निकाली है, 100 में से 90% नहीं 99% लूजर है। क्योंकि 99% इनडिसिप्लिन पर्सन है, इनडिसिप्लिन ट्रेडर है। उनको क्या है, ये सारे वो लोग हैं जो बैड इन्फ्लुएंस होकर कोरोना के बाद निकले हैं, ठीक है। और जो 1% है ना, वो है जो कोरोना से पहले थे और जो कोरोना के बाद डिसिप्लिन हो गए। ओके, जो डिसिप्लिन हो गई वही इस मार्केट में घुसेंगे और वही यहाँ पे टिके रहेंगे। यहाँ पे 6 साल से बैठा हूँ, लोग यहाँ पे 3 महीने में निकल जाते हैं, है ना। तो ये भी तो देखो, अगर मैंने 50,000 से 10 लाख बनाया तो मैं 6 साल यहाँ पे मार्केट के अंदर लॉस करा है, कर दिखा दो, कर सकते हो तो यहाँ पे बैठ के दिखा दो 6 साल तक लगातार। क्या ये जरूरी है हर किसी को शुरुआत में लॉस करना ही पड़ेगा? बिल्कुल, अगर नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से डिसिप्लिन हो, अगर आपको स्टार्टिंग से एक राइट गाइडेंस मिल जाए तो आप लॉस नहीं करोगे। ये डिसिप्लिन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्या होना चाहिए डिसिप्लिन? डिसिप्लिन होना चाहिए सर कि अगर आप देखो, जैसे नॉलेज, एक तो डिसिप्लिन में हो गया कि आपका जो सेटअप है, जैसे आप मान लो आपका कोई, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20-40 SMA की एक क्रॉसओवर हो रहा है, तो मेरा सेटअप क्या कहता है कि क्रॉसओवर होगा तो मैं एंट्री लूंगा, बाय करूंगा, ठीक है, और क्रॉसओवर वापस होगा तो मैं एग्जिट करूंगा। सिंपल छोटी सी स्ट्रेटेजी। लोग क्या करते हैं, क्रॉसओवर क्या होता है? क्रॉसओवर मतलब जब 20 SMA 40 को क्रॉस करे, या तो नीचे से या फिर ऊपर से। अच्छा, टेक्निकल हो गया, इसके लिए आप मेन चैनल पे हर्ष का जो हमने सेशन अपलोड करा होगा या करेंगे वो आप देख लेना, ठीक है। हाँ। तो ये वैसे वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसा अगर स्ट्रेटेजी है, मतलब इसको और ज्यादा सिंपल कर देते ताकि टेक्निकल में ना जाए, कि जब हमारी एंट्री आती है तभी हमें एंटर होना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा सोच लेते कि हमारी एंट्री आने ही तो वाली है। जैसे मान लो मेरा एंट्री आने वाली 10 रुपए पे, 9 रुपए तो आ ही गया है ना, अब 10 रुपए तो आ ही जाएगा के अंदर वो 9 रुपए से 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है। 10 रुपए यानी कि 10 रुपए। स्टॉप लॉस के अंदर इनडिसिप्लिन होते हैं सबसे ज्यादा। ये प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते, ये लॉस को होल्ड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। प्रॉफिट अगर 1000 पे आया, यार 1000 पे आ गया, 1500 आ गया, 1500 आ गया, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती प्रॉफिट के अंदर। लेकिन लॉस में अरे 5000 का तो लॉस हुआ है 5000 से 10,000 का हो गया, 10,000 ही तो हुआ है, इतनी तो नीचे जा ही चुका, यहाँ से तो ऊपर ही आना है। मेरे को एक पर्सन ने, मेरे एक मेंबर ने बोला, सर मेरा ना 10,000 का लॉस हो रहा है, अब मार्केट ना इतना नीचे आ चुकी है। सर उस दिन क्या था, हाँ मार्केट ऊपर जा रही थी मार्केट, तो उसने बोला था सर मैंने ना पुट ली हुई है, तो क्या हो रहा है, अब मेरा लॉस हो रहा है। तो मार्केट इतना ऊपर तो जा ही चुकी है, तो मतलब नीचे ही आनी है वापस, है ना, ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला भाई यहाँ से और तोड़ेगी और ऊपर जाएगी, तेरे को क्यों तू रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर। ऐसा मत देख कि तेरे को लग रहा है कि 5,000 से 10,000 लॉस हो गया, 10,000 से 15,000 भी होगा, 20,000 भी होगा, आज ही कैपिटल तू 0 कर जाएगा। उस दिन मैंने उसको निकलवाया और जैसे ही निकलवाया वहां से मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर गई थी। ओके, तो इन चीजों के लिए क्या चीजें देखते हो आप? इसके अंदर बेसिकली सर क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने बताया ना स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। स्ट्रेटजी अपनी बैक टेस्ट करो, अपनी एक प्रॉपर, पहले तो राइट गाइडेंस का मतलब बताता हूँ क्या होता है। राइट गाइडेंस मतलब होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, पहले तो इसको ढूंढना स्टार्ट करो मार्केट के अंदर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि उससे सीखो, चलो जैसे मैंने ही बोला कि उससे सीखो जिसको ट्रेडिंग आती है, ठीक है, लेकिन आप उससे भी सीख सकते हो जिसने सबसे ज़्यादा लॉस करा है। 2 ही लोग सिखा सकते हैं मार्केट के अंदर, या तो जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट करा है या फिर जिसने सबसे ज्यादा लॉस करा है, ठीक है। अब इससे कैसे सीखना है मैं आपको बताता हूँ। जिसने सबसे ज्यादा लॉस करा है वो आपको ये सिखाएगा कि क्या नहीं करना, ठीक है, और जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट करा है वो आपको ये सिखाएगा क्या करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या नहीं करना और क्या करना है, अगर आपको यही पता चल गया तो फिर तो आपको वही करो जो उन्होंने बताया। थोड़ा ऑपरेटर के ट्रैप के बारे में बताओ, क्योंकि एक मिथ कहो या कम जानकारी कहो, ऑपरेटर का लेके रहता है। हाँ, तो सर बेसिकली कहते हैं ना लोग, मैंने जैसे ऑपरेटर की बात करता हूँ तो मेरे को बोलते हैं यार ऑपरेटर कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिंग करते हैं ना जब स्टॉक्स के अंदर तो कंपनी देखी जाती है, ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने ना चलो ठीक है, इन्वेस्टिंग की बात मैंने तुम्हारी समझ ली, लेकिन इंट्राडे के अंदर तो ऑपरेटर होता है। क्या इतने बड़े बड़े मूव ऐसे ही कोई ले आएगा इंट्राडे के अंदर? बैंक निफ्टी देखो सर, आप 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है एक दिन में, क्या ऐसी कोई भी कर लेगा? मतलब अगर कोई बंदा, अगर बड़ा प्लेयर है, किसी का बड़ा फंड लग रहा है तभी तो इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऐसी थोड़ी ना ऊपर नीचे ले जाएगा एक दिन के अंदर। 1000-15 पॉइंट, 1.5%, 2-2%, 3-3% गिर जाएगी मार्केट। क्यों गिरेगी? कोई तो है ना, कोई तो बड़ा प्लेयर है जो गिरा रहा है। और ये कौन है बड़ा प्लेयर? सर सबसे ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो इनके सबसे ज्यादा क्लोज है उस पर जाएंगे।
ठीक है, जो इनको पता नहीं है। इनका जो ब्रोकर है, जो ये ब्रोकर जिसके अंदर ट्रेड करते हैं ना ये, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये है, मैं ब्रोकर का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। तो जो इनके ब्रोकर है वही मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। ओके, उनके पास सारा डेटा है सर, कि आप कहाँ घुसे हो, आपकी कहाँ एंट्री हुई है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ तक आपको डराना है। मार्केट के अंदर दो ही चीजें काम करती है, डर और लालच। ठीक है, आपको कितना डराना है। आप किसी ट्रेड के अंदर घुस गए हो, मैं आपको डराऊंगा, मार्केट को और नीचे लेकर जाऊंगा, मुझे पता है आपका स्टॉप लॉस का है, आपके स्टॉप लॉस के और नीचे लेकर जाऊंगा। जब तक आप डरोगे नहीं तब तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, जैसी डरे वहीं से मार्केट ऊपर। क्यों वो लोग बोलते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट कर मार्केट ऊपर जाती है? ओके, क्यों लोग बोलते हैं? और ऑपरेटर क्या, मैं ये नहीं बोल रहा ब्रोकर का जो सीईओ है वो बैठ कर ट्रेड करता है। इनका क्या होता है सिस्टम बताता हूँ। ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके अंडर होते हैं प्रॉप डेस्क। ठीक है, प्रोप्राइटरी डेस्क होते हैं। अब प्रोप्राइटरी डेस्क क्या होते हैं सर, उनके पास एक होता है बड़ा फंड। ठीक है, अब जो ब्रोकर देता है या फिर उनका खुद का फंड होता है। लेकिन ब्रोकर क्या हेल्प करते हैं उनकी, एक तो ब्रोकर देता है उनको लेवरेज। ठीक है, लेवरेज क्या देता है, जैसे 100x की लेवरेज दे दी मैंने तुम्हें। आप एक प्रोप्राइटरी डेस्क को, आपके पास मान लो 100 करोड़ का फंड है आपके पास, आपको मैंने दे दी 100 करोड़ का लेवरेज। 100 करोड़ के फंड पे अगर 100x की लेवरेज है, यानी कि आप 1000 करोड़ से ट्रेडिंग कर सकते हो। 1000 करोड़ का ट्रेडिंग मतलब 1000 करोड़ का फंड। ठीक है,